नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विश्व एवं भारत का भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मृत सागर, लाल सागर या महान साल्ट झील जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेक वान झील टर्की में है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा लेक वान टर्की। चलिए इसके कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसकी लवणता जो है 338% है, 338% है। दूसरे स्थानों पर मृत सागर की लवणता जो है 245% है और साल्ट झील जो कि अमेरिका में है 22% है और सागर झील में लाल सागर में जो है 33% है और 41% लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है। शीत यानी कि ठंडी समुद्री धारा कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए। पहला है ब्राज़ील, बी है आपका गल्फ स्ट्रीम, सी है क्यूरेशियो धारा और डी है हम्बोल्ट धारा। इनमें से सही कौन सा हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा हम्बोल्ट। हम्बोल्ट धारा जो है शीत है और बाकी सभी जो हैं गर्म जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है। सही कथन दिए हुए हैं। पहला कथन ए है, यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है। बी आपका ऑप्शन है, यह सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक देश है। सी ऑप्शन है, वांगहो नदी चीन का शोक है। डी ऑप्शन है, संघाई उसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, होगा आपका ऑप्शन जो है यहाँ का सर्वाधिक घना बसा देश है। कौन सा देश है यह? चीन देश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 का सुमेल करना है। यहाँ पे कुछ देश और राजधानी दी हुई है जिसका हमें क्या करना है, मैचिंग करना है। तो चलिए मैच करते हैं। पहला देश देखिए ब्राज़ील है, दूसरा क्यूबा है, तीसरा कीनिया और चौथा जाम्बिया है। अब यहाँ पे राजधानी दी हुई है हवाना, ब्राज़ीलिया, लुसाका और नैरोबी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ब्राज़ील की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्राज़ीलिया हो जाएगी। क्यूबा की राजधानी आपकी हो जाएगी हवाना, कीनिया की राजधानी हो जाएगी नैरोबी और लास्ट आपका जाम्बिया होता है। जाम्बिया की राजधानी क्या होगी, लुसाका। इस तरह से इसका मैचिंग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है तो कहाँ पे प्रचलित है। चीन ऑप्शन है, भारत है, इंडोनेशिया है और जापान है। तो इनमें से इन ऑप्शन में से कहाँ पे सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। तो आपका ऑप्शन इनमें से हो जाएगा इंडोनेशिया में। इसका नोट्स देखते हैं। सघन खेती का प्रचलन ऐसे देशों में होता है, कराया जाता है जहाँ कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता जनसंख्या के अनुपात में न्यून होती है। यानी कि ऐसे देश में जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है बट कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, ऐसी जगहों पे सघन खेती की जाती है। इसमें पहले नंबर पे इंडोनेशिया आता है, दूसरे नंबर पे भारत है, फिर आपका जापान है जहाँ पे जनघनत्व उच्च होने के कारण सघन खेती होती है। पर सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। अब यहाँ पे 4 नहरें दी हुई हैं। पहली है कील नहर, बी ऑप्शन में आपका पनामा नहर, सी ऑप्शन में सू नहर, डी ऑप्शन में स्वेज नहर। ये 4 नहरें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जहाज़ चलती हैं, सबसे ज़्यादा जहाज़ कौन सी नहर में चलती है, ऑप्शन ये पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, स्वेज नहर में। स्वेज नहर में सबसे ज़्यादा जहाज़ चलती है। इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं।
भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाने वाली है। कौन सी नहर है? स्वेज नहर, जिसका निर्माण फ्रांसीसी अभियंता फर्नांडिस डी लैप्राप के निर्देशन में 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे पूर्ण हुआ था? यह नहर की लंबाई जो है 168 किलोमीटर है और नहर की चौड़ाई 365 मीटर है। गहराई जो है आपकी 16.15 मीटर है। इसको निम्नलिखित इसमें प्रतिदिन जो है 90 जलयान पार कर सकते हैं। एक बार इसे पार करने में लगभग 15 घंटे का समय लगता है। अगला देखते हैं प्रश्न। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। अब यहाँ पे कुछ रॉक तंत्र दिए हुए हैं। पहला है कडप्पा रॉक तंत्र, फिर आपका दिया हुआ धारवाड़ रॉक तंत्र है, फिर तीसरा है गोंडवाना तंत्र है, फिर लास्ट में है विंध्य तंत्र। तो इनमें से सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पे पाए जाते हैं ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, धारवाड़ रॉक तंत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अब प्रेजेंट टाइम में तो नहीं है, पहले था अक्साई चीन का भाग। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। काराकोरम श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है, कश्मीर लद्दाख जो पठार है और कश्मीर की घाटी है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि कौन सा एरिया जो है अक्साई चीन का भाग अभी है। तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अक्साई चीन का भाग है। और ये जो है पाकिस्तान ने इस भाग को जो है 1947 में आक्रमण करके इस भाग पर कब्जा किया था और उसे अब चीन को सौंप दिया गया है। यह भाग अभी प्रेजेंट टाइम में चीन के दायरे में आता है और ये भूभाग भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा एरिया है? काराकोरम श्रेणी जो है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए इस तरह से दिया हुआ है। परियोजना दी हुई है और उनकी स्थिति दी हुई है। अब कौन सी परियोजना कौन सी नदी पे है हमें ये मैच करना है। ऑप्शन में देखिए भाखड़ा दिया हुआ है, हीराकुंड है, इदुक्की है, नागार्जुन सागर परियोजना है। साथ में नदी है कृष्णा नदी, पेरियार नदी, महानदी और सतलुज नदी। तो हमें इनका मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। तो पहला आपका है भाखड़ा। भाखड़ा कहाँ पे जाएगा? सतलुज नदी पर है। दूसरा ऑप्शन आता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? महानदी पर है। फिर आपका आ जाता है इदुक्की। इदुक्की बांध कहाँ पर है? पेरियार नदी पर। फिर नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है। इस तरह से हमारा मैचिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शारजाह, दुबई, अबू धाबी या अजमान। तो यहाँ पर ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन होगा सी, अबू धाबी। अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात जो है अरब की खाड़ी में 7 राज्यों से बनी है। कितने राज्य हैं इसमें? 7 राज्य हैं। अब इसमें राज्यों का नाम देख लीजिए। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रस अल खैमा, अजमान, उमन उल कुर्बान को मिलाकर बना है। इसका क्षेत्र जो है 83,657 किलोमीटर की दूरी है। उत्तर में हरमुज का जल डमरू मध्य है और इसे ईरान से अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? अब यहाँ पे पूछा गया कौन से चीज़ है जो मैच नहीं कर रहा है। जनजाति दी हुई है, एनु जनजाति है, जापान में है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ में है। मसाई जनजाति कीनिया में है। पापुअन्स गिनी में है। अब यहाँ पे मैच करना कौन सा मैच नहीं है ये पूछा गया है। तो आपका जो है बुशमैन जनजाति जो है गलत है। यहाँ पे दिया हुआ है यह अफ्रीका के
दक्षिण अफ्रीका में नहीं है बल्कि उत्तर अफ्रीका के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका तथा उसके मध्य सीमावर्ती कालाहारी मरुथलों के वीरान क्षेत्रों एवं बसुती लैंड नेपाल तथा दक्षिण जाम्बिया में निवास करने वाली और स्थान स्थान पर घूमकर शिकार करने वाली आखेटक जनजाति को बुशमैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है यहाँ पर, भारत एक मानसूनी देश है। कथन में ये दिया हुआ है कि भारत एक मानसूनी देश है। और दूसरा आंसर अपना कारण क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। अब नीचे दिए गए कूट से, यहाँ पे कूट होगा, कूट से अपने उत्तर का चयन करना है। अब ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन में कथन तथा कारण दोनों सही हैं परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अगला है सी ऑप्शन है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। अक्सर है डी ऑप्शन में कथन गलत है। यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो ए सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ पे पूछा गया है इनमें से, इन चारों में से जो है ऑप्शन में ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका। अब इनमें से जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। तो इनमें से ऑप्शन हमारा हो जाएगा ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है चिली, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या जायरे। इनमें से सबसे ज़्यादा जो तांबा उत्पादन किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा चिली। चिली में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अब इसका नोट्स देख लेते हैं। तांबा एक विद्युत चालक आघात वर्धनीय तन्य धातु है। इसका मुख्य उत्पादक देश चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, जायरे, जाम्बिया, पोलैंड, पेरू, ऑस्ट्रेलिया इन देशों में होता है। चिली की मुख्य खाने चकुई, कैमेटा, बैड्यू, ये 3 याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि कहाँ पे खाने कौन से हैं और देश कौन से हैं। चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, जायरे, जाम्बिया, पोलैंड, पेरू और ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ देश हैं जहाँ पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच में, ये यहाँ पर नहीं आएगा, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। कौन सी सीमा निर्धारित की गई है अब ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है डूरेंट रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा या मैग्नाट रेखा द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा सी आंसर होगा, रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब यहाँ पे 4 मरुस्थल दिए हुए हैं, अटाकामा मरुस्थल, कोलोराडो मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या थार मरुस्थल। इन चारों में से सबसे बड़ा एशिया का मरुस्थल है कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, थार मरुस्थल जो है इनमें से सबसे बड़ा है जो कि एशिया में है। थार मरुस्थल का विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में है। इसका क्षेत्रफल 2,60,000 किलोमीटर है। एटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, मध्य अफ्रीका के मध्य में है कालाहारी मरुस्थल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टॉर्नेडो एक चक्रवात है जो बहुत ही तीव्र होता है। ये कहाँ पे उठता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कहाँ पर ये बनता है। ऑप्शन में दिया हुआ है कैरिबियन सागर, चीन सागर, अरब सागर या श्याम सागर में। तो ये कहाँ पर बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये बनता है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा कैरिबियन सागर में बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं विस्तृत अयनवर्तीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कांगो घाटी में, गंगा घाटी में, मरे डार्लिंग घाटी में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कांगो घाटी में। कांगो घाटी कहाँ है? मध्य अफ्रीका में है। कांगो गणराज्य एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर ये नदी बहती है, कांगो नदी बहती है। उसी की घाटी में जो है सबसे ज़्यादा अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेल नहीं है। अब यहाँ पे किसका सुमेल नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है अहमदाबाद, साबरमती, हैदराबाद, कृष्णा, कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शहर जो है कौन सी नदी के पास नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, हैदराबाद शहर जो है कृष्णा नदी पर नहीं है, ये मूसी नदी पर है। कौन सी नदी पर? मूसी नदी पर है। हैदराबाद शहर सिटी जो है मूसी नदी पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? किसके लिए है? साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋतु प्रवास किया करते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया ऋतु प्रवास कहाँ पर किया करते हैं? तो आंसर हो जाएगा भूटिया जनजाति दी हुई है, बुक्सा जनजाति है और एक हमारा जौनसारी जनजाति है और अगला दिया हुआ है थारू जनजाति। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका भूटिया जनजाति, कहाँ पर होगा? भूटिया जनजाति में होगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहीं पे साथ में देख लेते हैं। अगला प्रश्न, वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? तो वेम्बनाड झील ऑप्शन में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु। इनमें से वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, केरल में। इसके अलावा जो है आपका आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील है, यहाँ पर हुसैन सागर झील है। उड़ीसा में आपका चिल्का झील है और पुलिकट झील जो है आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। तमिलनाडु में पुलिकट झील, उड़ीसा में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सेम प्रश्न है, बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर अवस्थित है? एक बरमूडा छोटा सा टापू है, आइलैंड है, कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर या दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये एक प्रवाल रीफ है जो चूना पत्थर से निर्मित है। लगभग यहाँ पर 300 प्रवाल द्वीपों का पुंज है
यह पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज 1503 ईस्वी में जुआन बर्मुडेज स्पेन के एक जहाज यात्री द्वारा की गई थी। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है। किसका? बर्मुडा जो छोटा सा टापू है, इसका जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पर पर्यटन का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न शुरू करते हैं, देखते हैं। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। दो लेक हैं, एक डायमंड हार्बर लेक है और दूसरा साल्ट लेक है। कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ए कैलिफोर्निया, डी फ्लोरिडा, सी हांगकांग में और डी कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। अब ये कहाँ पर होगा ये चीज़ पूछा गया है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर या विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा दिन और रात जो बराबर होते हैं 12-12 घंटे के, वो होते हैं विषुवत रेखा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये कॉल मैसेज करके बताइएगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।